हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देव्स इन टेक। तो ये वीडियो होने वाली है डीएसए सीरीज का सेकंड वीडियो, जहाँ पे मैं आपको एरेज और लिंक लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू द लास्ट। इस लेक्चर के एंड में आपको पता चलेगा कि एरे ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, एरे में मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे काम करते हैं, लिंक लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन कैसे काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट। यह है एरेज, ठीक है। एरेज आपको सी प्रोग्रामिंग में बेसिक एरेज आपको मालूम होंगी, जिसमें हम क्या करते थे, हम एक वेरिएबल लेते थे A5, मान लीजिए A5 लिया और उसमें हम वैल्यूज इनपुट करते थे 1 2 3 4 5, ऐसा करके हम वैल्यू इनपुट करते थे। ये आपको तो याद होगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे भी हम सेम ही करेंगे, लेकिन इसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन मतलब क्या, मान लीजिए आपके पास ये एक एरे है, आपको बोल दिया कि सामने का जो एरिया है उस पर एक एलिमेंट पुश करके दिखाओ 0, तो एरे बन जाएगा 0 1 2 3 4 5। आपको बोल दिया 3 के बाद एक एलिमेंट पुश करके दिखाओ 10, तो ये क्या होगा 0 1 2 3 10 4 5, ऐसा बन जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इंसर्शन परफॉर्म करना है और डिलीशन परफॉर्म करना है, ठीक है। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब हर एक एलिमेंट का सम, उसके बाद एक एरे के साथ दूसरा एरे आ गया तो उन दोनों एरेस का सम, उसके बाद हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, हर एक इवन एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, वो सब हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सी, जब हम एरे में जब ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ना, तब हमें एक दो तीन चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि देखिए, एरे का जो साइज है वो मैक्सिमम साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको इस कोड में दिखाता हूँ, ठीक है। ये एरे ऑपरेशंस का कोड है, मैं ये मेन फंक्शन फॉलो करूँगा ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि कैसे काम कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सी, देखिए, सी प्रोग्रामिंग तो आपने क्या होगा, बिकॉज आप एज डाटा स्ट्रक्चर कर रहे हो तो आपको सी प्रोग्रामिंग आना ही चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको पता होगा कि सी प्रोग्रामिंग में हम पहले क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल को। अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है तो उसको हैश डिफाइन करके एक मैक्रोस बनाते हैं, उसके बाद उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे किया। मैंने हेडर फाइल इंक्लूड किया, उसके मैंने हैश डिफाइन यूज़ करके मैक्स साइज को 100 सेट किया। उसको यहाँ मेन फंक्शन मैंने क्या किया, एक इंटीजर का एरे लिया जिसका साइज मैक्स साइज के बराबर है, मतलब क्या 100, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एरे का जो इनिशियल साइज है वो मैंने 0 रखा। एज एरे में अभी तक कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। एरे में अभी तक कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके लिए मैंने साइज 0 ही रखा। मान लीजिए आपके पास एक एरे है, एक एम्प्टी एरे है, ठीक है। उसका नाम a इक्वल्स टू, इसका तो 100 था, ये 100 है, ठीक है। a इक्वल्स टू 100 है, और आपके पास जो साइज है ना एरे का, वो 0 है, मतलब एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आपके पास एक एम्प्टी एरे है, उस पर आप इनपुट करोगे ना। मान लीजिए इसमें एक घुसा, उसके बाद यहाँ पे एक घुसा, उसके बाद यहाँ पे एक घुसा। मान लीजिए मैंने पहले 10 घुसाया, उसके बाद 20 घुसाया, उसके बाद 30 घुसाया, ओके। मैंने यहाँ पे आप ध्यान में दीजिए, मैंने पहले क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। पहले देखिए, मैंने 10 घुसाया, 10 के पीछे वाले एरिया पे मैंने 20 घुसाया, उसके पीछे वाले में मैंने 30 घुसाया। मतलब क्या, मैं इंसर्ट एट एंड कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं इंसर्ट एट एंड जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का जो एंड है उसमें मैं 20 इनपुट किया, 20 का जो एंड है उसमें मैं 30 इनपुट किया, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हो ना, जो ये वाला जो कोड है, पहले मैंने क्या किया, इंसर्ट एट एंड 10, इंसर्ट एट एंड 20, इंसर्ट एट एंड 30, ठीक है। सो यहां पे जो इंसर्ट एट एंड का जो फंक्शन है वो ये रहा। अब देखते हैं इसका प्रोसेस फ्लो क्या है। पहले क्या करना है, पहले आपका जो साइज है उसका आपको मैक्स साइज से कंपेयर करना है। अगर मैक्स साइज से ज्यादा या इक्वल्स हुआ, मतलब 100 या उससे ज्यादा हुआ तो रन नहीं करेगा, ठीक है। 100 अगर उससे ज्यादा हुआ तो रन नहीं करेगा। लेकिन अगर
अगर 100 से कम हुआ तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ये वाला पार्ट करता क्या है, पहले जो साइज है उसको इंडेक्स बनाता है। ठीक है, ये देखो साइज जो है वो एरे का इंडेक्स बन गया ना। ठीक है, उस इंडेक्स में इनपुट करता है कोई भी एक नंबर, ये रहा, ये इनपुट कर दिया, उसके बाद साइज को इंक्रीज कर देता है। आपको प्रोसेस फ्लो समझ में आया? फिर से सुनिए, जो हमारा जो पहला साइज है वो उसको एक इंडेक्स बनाता है, पहले एलिमेंट का इंडेक्स। लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, सो मैं इसको रब कर देता हूं। सी, ये मेरे पास एक एम्प्टी एरे है, हाँ, जिसका साइज 0 है, मतलब 0 साइज है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि एरे का इंडेक्स भी 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 0 जो साइज था मेरा, उसको मैंने क्या किया, मैंने ARR साइज ले लिया। मतलब क्या, ARR 0 ले लिया मैंने, तो ये क्या हुआ, पहला इंडेक्स हो गया। अभी मैंने क्या किया, उसमें मैंने अपना वैल्यू डाल दिया, मतलब क्या, एरे का 0 का जो इंडेक्स है उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, मतलब क्या, अभी 0 उसमें वैल्यू चला गया, वैल्यू मान लीजिए मैंने 5 लिया। ठीक है, तो यहां पे भी 5 चला गया, और मेरा जो साइज था उसको मैंने कर दिया प्लस प्लस करने से क्या हुआ, जो 0 था साइज वो भी 1 बन चुका। तो देखा आपने, तो आउटपुट क्या आएगा, 5। तो एरे में भी क्या है, 5, एरे का साइज क्या है, 1। ठीक है ना, एरे में एक ही एलिमेंट है, तो एरे का साइज क्या बन गया, 1 बन गया। तो ये बेसिक फंडा आपको आना चाहिए। ठीक है, ये है लॉजिक बिहाइंड एरे इंसर्शन। नेक्स्ट, तो ऐसा करते करते मैंने इसको 3 बार एग्जीक्यूट करवाया। ठीक है, तो एरे का साइज क्या बन गया, 3। ठीक है, साइज बन गया 3, और एरे बन गया आपका 10, 20, 30। हाँ, उसके बाद का कोड सी, उसके बाद मैंने क्या किया, इंसर्टेड बिगिनिंग। मतलब क्या, ये जो 10, 20, 30 है उसके इस वाले पोजीशन पे, मतलब 10, 20, 30, और इसके इस वाले पोजीशन पे मुझे एक एलिमेंट इनपुट करना है। ठीक है, तो मैं ये क्या करूंगा, आप ये वाला कोड देखिए, इंसर्टेड बिगिनिंग का कोड। पहले का मैं चेक नहीं कर रहा क्योंकि ये हमेशा ट्रू होगा मेरे एरे के लिए, क्योंकि ये 100 है और ये साइज है, तो मैं चेक नहीं कर रहा, लेकिन आपको लिखना है कोड में, क्योंकि ये एच केसेस में आता है और एच केसेस चेक होते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट, मैंने यहां पे क्या किया, आपको याद है मैंने यहां पे क्या किया था, साइज को इंडेक्स बना दिया था। सेम यहां पे भी साइज को इंडेक्स बनाना है। ठीक है, जब आप साइज को इंडेक्स बना लोगे ना, याद रखना साइज 3 था। ठीक है, अगर इंडेक्स भी 3 बन गया, इसका मतलब क्या है कि 3, 2, 1, 0, 4 एलिमेंट्स आएंगे उस पे। ठीक है ना, आपको यह मालूम है ना कि अगर साइज 3 है तो इंडेक्स क्या बनेगा, इंडेक्स भी अगर 3 बना तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, 1, 2, 3। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने जो पीछे से जो इटरेशन किया ना, उसमें मैं इटरेट करता रहा कि जब मेरे पास i इक्वल टू 3 हो तब 2 का वैल्यू 3 में असाइन कर दो, i इक्वल टू 3 हो जब 2 का वैल्यू 3 में असाइन कर दो, 1 का वैल्यू 2 में असाइन कर दो, 0 का वैल्यू 1 में असाइन कर दो। तो 0 खाली हो गया, 0 खाली हो गया मेरा, क्योंकि मैंने एरे का साइज 100 लेके रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 का जो कंटेंट था उसमें 2 को कॉपी कर दिया, 1 का जो कंटेंट था उसको 2 में कॉपी कर दिया, 0 का जो कंटेंट था मैं इसको 1 पे कॉपी कर दिया, और 0 मेरे पास रह गया खाली। तो एरे 0 में मैंने पुट कर दिया वैल्यू, और साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया। साइज 3 था, उसके बाद 4 बन गया साइज। ठीक है, समझ में आया? दूसरी बार बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, सी, ये जो ऑपरेशन है ना, इसमें मैं ये जो मैक्स साइज जो है ना वो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा अभी, क्योंकि देखिए मैक्स साइज मेरा साइज क्या है अभी 3 है, मैक्स साइज क्या 100, वो ट्रू होगा ही। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। एग्जीक्यूट मतलब वर्बल एग्जीक्यूट। ठीक है, ड्राई रन जिसको हम बोलते हैं। सो सी, इंट i इक्वल टू साइज, मतलब क्या, i इक्वल टू
मेरा साइज क्या था 3, ठीक है, इसलिए साइज 3 नहीं था। जब ये 3 जब एग्जीक्यूट हुआ ना, यहाँ पे जब ये गया तब हाँ साइज 3 ही था। आई इक्वल्स टू 3, आई ग्रेटर देन 0, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो इसके एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हुआ, एरे 3 में 2 का वैल्यू आया फर्स्ट इटरेशन पे। एरे 3 का मतलब 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद आएगा 2, 2 में आया 1 का वैल्यू। एरे 1 में आएगा 0 का वैल्यू, ठीक है। अब देख लो 3 2 1 हो गया ना, ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। इससे ज्यादा जाएगा तो नहीं होगा। आप देख रहे हो 0 का वैल्यू 1 में है, 1 का वैल्यू 2 पे है, 2 का वैल्यू 3 पे है, ठीक है। और 0 जो है वो 2 बार हो गया, वो 2 बार कॉपी हो रहा है ना। 0 का तो खुद का तो था ही, वो 1 पे भी कॉपी हो गया। तो अभी मैं 0 को अपना वैल्यू दूंगा। 0 को अपना वैल्यू देना मतलब इस 0 में तो पहले का जो 0 था उसमें मैंने क्या किया, एक अपना एक वैल्यू वैल्यू दे दिया। कैसा दिया, यहां मैंने वैल्यू लिया था 5, ठीक है। तो मैंने 5 में इसको घुसा दिया, तो मेरे पास साइज क्या होगा, साइज मेरे पास क्या था 3, उसको कर दिया मैंने प्लस प्लस। इसका मतलब क्या, साइज बन गया मेरा 4, ठीक है। यह बन गया आपका एरे इंसर्शन एट बिगिनिंग, ठीक है, एरे इंसर्शन एट बिगिनिंग। नेक्स्ट यह क्या, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्ट इन मिडिल। देखिए मिडिल में क्या करना पड़ता है, एक एरे का जो है ना, एरे का जो बीच का जो पार्ट है ना, उसमें आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। एरे का किसी एक पार्ट में ऐड करने का क्या मतलब है, देखिए आप ये वाला देखिए, मैंने 15 जो है ना, 15 जो है मैंने ये इन चारों के बीच में मतलब 5 10 15 20 30 ये मैंने कैसे किया मैं आपको भी दिखाता हूं, ठीक है। तो इंसर्टेड मिडिल का कोड क्या कैसे काम करता है कि मान लीजिए आपके पास एक एरे है, ठीक है। मान लीजिए पास आपने एरे लिया, साइज लिया, इनपुट वैल्यू लिया, उसको आपने फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास किया। तो यह वाला कंडीशन तो हमारा पहले से ही ट्रू होगा। और इस वाले कंडीशन को देखिए, मिड, मुझे क्या निकालना है, मिडिल पार्ट ऑफ द कोड। तो मिडिल पार्ट कैसे निकलेगा, अगर मेरे पास इवन है और अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 से तो क्या आएगा, अगर मेरे पास इवन है 4 और 2 से आया तो पोजीशन आएगा 2, 0 1 2, ठीक है। आप दिमाग में रखिए, मेरे पास जो साइज है उसका हाफ है, नॉट इंडेक्स का हाफ। साइज का हाफ मतलब क्या, मान लीजिए 4 एलिमेंट्स है, हाँ जैसा यहां पर था 5 10 20 30, ठीक है। 5 10 20 30 उसको 2 से डिवाइड किया, मेरे पास क्या 5 10 2 आया, मतलब क्या 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 इन दोनों पोजीशंस के बाद जो वाला पोजीशन आएगा, मतलब 0 1 2 नंबर पोजीशन जब आएगा, ये देखिए फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई ग्रेटर देन मिड, मतलब क्या 2 आई प्लस प्लस, मतलब क्या 3 से 3 नहीं, मतलब अभी तो एलिमेंट 4 है, ऑब्वियसली एलिमेंट अभी 4 है। ये जो 4 जो एलिमेंट है 4 से लेकर 2 तक चलेगा, मतलब 4 3 2 1 0, मतलब क्या ये जो 0 1 2 जो है उस 2 नंबर वाले पोजीशन में मुझे करना है फिर से इंसर्टेड बिगिनिंग वाला कोड, आई माइनस 1। तो खिसकाता रहेगा। देखिए 4 जो 2 जब बनेगा ना, मतलब क्या 4 के लिए 1 बनेगा, 4 में 3 का वैल्यू सेव होगा, और क्या 3 में 2 का वैल्यू सेव होगा, ठीक है। और 2 से ग्रेटर देन तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आई इज ग्रेटर देन मिड, ग्रेटर देन मतलब क्या 3 है, तो 3 से 2 से बड़ा है, तो इतना तक स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो 2 नंबर का जो पोजीशन है ना, उसमें 2 नंबर का जो को डिजिट था, 2 नंबर को मैंने 3 में सेव करवाया, ठीक है। 2 नंबर को मैंने 3 में सेव करवाया, उसके बाद 2 नंबर तो खुद में था ही, उसको तो ओवरराइड नहीं किया 1 ने, ठीक है। तो 2 नंबर एक साथ आ गए ना, तो 2 मेरा क्या था, मिड था, तो मिड में मैंने वैल्यू पुट कर दिया, साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया, बात खत्म। मैं आपको ये विजुअल रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, देखिए इंसर्ट एट मिड, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एरे था 10, मतलब 5 10 20
30, ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास क्या था, 4 साइज था, मैंने उसको 2 से डिवाइड किया ताकि मिड निकल जाए, तो मेरे पास क्या आया, 2 आया, मतलब क्या 0 1 2, ठीक है, 0 1 2। तो मुझे क्या, ये जो 2 वाला जो पोजीशन है उसके पहले, 2 वाला जो पोजीशन है उसके पहले मुझे इनपुट करना है, मुझे एक एलिमेंट इनपुट करना है। तो मैं क्या कैसे करूंगा, मैं पहले फॉर लूप चलाऊंगा जो कि होगा एरे के साइज, मतलब 4 से लेके 3 तक, 4 से लेके आई ग्रेटर देन मिड, मतलब क्या 3 लास्ट नंबर है जो कि 2 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो 4 से लेकर 3 तक, तो 1 2 3 4 अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 में 3 का वैल्यू सेव होगा, मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू सेव हुआ। उसके बाद 3 का वैल्यू 2 में सेव होगा, 2 में सेव होगा तो इसका वैल्यू यहाँ पे सेव हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, 5 रह गया, 10 रह गया, 10 रह गया, 20 रह गया, 30 रह गया, ठीक है। तो 10 10 दो बार आया, तो ये जो मिड है 0 1 2, 2 में मैं वैल्यू ओवरराइड कर रहा हूँ 15 का, ठीक है। तो 5 10 15 20 30 आ गया ना, आ गया ना। तो ऐसे ही काम करता है आपका एरे इंसर्शन एट मिडिल। पहले मिडिल सिलेक्ट करो, उसके बाद मिडिल तक फॉर लूप चला के मिडिल के पहले का जो वैल्यूज है उसको ओवरराइड करते रहो। मिडिल का 2 कॉपी बनेगा, जो आपका डिजायर्ड लोकेशन है उसमें एक वैल्यू असाइन कर दीजिए, बस काम खत्म, एरे आपका बन चुका है। एरे इंसर्शन इन मिडिल डन। सी ये वाला कोड देखिए। सो मान लीजिए आपके पास एक एरे है, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 10 20 15 30। Now new element to be inserted is 100 at location of insertion 3. So shift the elements from 5th location to 3rd location downwards. See 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं ना कि आप क्या मतलब क्या, ये 10 20 30 30 10 20 50 30 15 15। तो इसका वैल्यू यहाँ पे कॉपी हुआ, उसके बाद इसका वैल्यू यहाँ पे कॉपी हुआ, उसके बाद इसका वैल्यू यहाँ पे कॉपी हुआ, उसके बाद इसका वैल्यू ओवरराइट कर दिया गया। देखा मैंने जैसे बोला आपको, इसका वैल्यू यहाँ पे कॉपी हुआ, इसका वैल्यू यहाँ पे कॉपी हुआ, उसके बाद ये इसका 2 कॉपी बन गया, इसका 2 कॉपी बन गया। जो डिजायर्ड लोकेशन था उसमें मैंने 15 का वैल्यू असाइन कर दिया। तो यह बन गया आपका एरे इंसर्शन, ठीक है। नेक्स्ट ये बन गया आपका एरे इंसर्शन एट मिडिल। तो एरे से मिडिल क्या, एरे इंसर्ट एट एंड। तो एंडिंग तो आपको मालूम ही है, मैंने आपको बोल दिया था यहाँ पे एरे इंसर्ट एट एंड। डिलीशन, सी डिलीशन का जो कोड है वो इजी है। सी डिलीशन का जो कोड है वो एक्चुअली इजी है। डिलीशन एट एंड जो है उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक साइज रिड्यूस कर देना पड़ता है, मेमोरी ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देता है। सी पहले मैं एरे इंसर्शन एट बिगिनिंग करता हूं, ठीक है। तो इंसर्ट एट बिगिनिंग मैंने क्या किया, साइज अगर 0 हो, सी किसी का साइज अगर 0 हो तो कुछ डिलीट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सो यह पहले मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं, ठीक है। तो यह ट्रू है। सो अभी मैं क्या करूंगा, मैं एरे के फर्स्ट से लेके साइज तक, फर्स्ट से लेके जो साइज है उसमें मैं इटरेट करता रहूंगा, और जब जब मैं इटरेट करूंगा मैं सेकेंड इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स में लाता रहूंगा। इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो 10 20 30 40 है ना, मैं उसको क्या क्या करता रहूंगा, 20 का वैल्यू इसमें असाइन करूंगा, 30 का वैल्यू इसमें असाइन करूंगा, 40 का वैल्यू इसमें असाइन करूंगा। मेरे पास क्या आएगा, 20 30 40 40, ठीक है। तो 40 का तो मैंने ओवरराइड नहीं किया, 40 को मैं से कॉपी किया 30 की जगह में, तो मेरे पास 20 30 40 40 है। उसके बाद ये जो साइज है ना मैं उसको रिड्यूस कर दूंगा, ये रहा साइज माइनस माइनस हो गया ना। तो मेरे पास क्या बचा रहा, 20 30 40 हो गया आपका डिलीशन का कोड। डिलीशन का कोड बहुत इजी है, आपको सिर्फ पूरे कोड को इटरेट करना है। उसके बाद क्या करना है, हर एक वैल्यू को, हर एक सेकेंड इंडेक्स के वैल्यू को फर्स्ट इंडेक्स के साथ रिप्लेस करना है। इन दोनों में ये सेकंड है तो इन दोनों में ये सेकंड था तो इसका वैल्यू यहाँ पे इनपुट करो, इन दोनों में ये सेकंड था तो इसका वैल्यू यहाँ पे इनपुट करो, इन दोनों में ये सेकंड था तो इसका वैल्यू यहाँ पे इनपुट करो। हो गया ना, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट 40 जो वैल्यू था वो तो 2 बार आ गया ना, जो लास्ट का जो 40 था उसका साइज रिड्यूस कर दो, एरे का जो साइज था उसको रिड्यूस कर दो, तो क्या बचेगा, पहले का 3 बचेगा। सी
साइज बन गया। तो आप डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग देखिए 5, 10, 15, 20, 30, 40 था, अभी बन गया 10, 15, 20, 30, 40। सी मैंने क्या किया, इसका वैल्यू यहाँ पे कॉपी 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 किया। 40 का दूसरा कॉपी बन गया था, उसको मैंने साइज रिड्यूस कर दिया, तो ये वाला बन गया। सिंपल। एरे एट इंसर्ट डिलीशन एट बिगिनिंग इज टू इजी। नेक्स्ट, डिलीट फ्रॉम मिडिल। डिलीट फ्रॉम मिडिल में क्या करना पड़ता है, सी डिलीट फ्रॉम एब्सोल्यूट मिडिल। सी मान लीजिए मेरे पास एक एरे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मुझे देख 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो मैं 3 नंबर जो पोजीशन है ये, इसमें मुझे क्या करना है, इसके बाद ये मतलब ये जो एलिमेंट है मुझे इसको रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लूप के 1 से लेके मेरा जो मिड है उस तक मैं 1 से लेकर मिड जो है मैं उस तक इटरेट करूंगा। मतलब क्या, मैं 1, 2, 3 तक इटरेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, मैं 4 का जो वैल्यू है मैं 3 में पुट कर दूंगा, 5 का जो वैल्यू है मैं 4 में इनपुट कर दूंगा, 6 का जो वैल्यू है मैं 5 में इनपुट कर दूंगा। और क्या करूंगा, लास्ट का जो 6 था, लास्ट में जो 6 बचेगा उसका साइज में रिड्यूस कर दूंगा। तो क्या हो 1, 2, 4, तो फाइनल आउटपुट क्या है, 1, 2, 4, 5, 6, 3 चला गया आपका। देखा आपने कैसे एरे डिलीशन काम करता है। पहले आपको क्या करना है, इटरेट करना है उसी इंडेक्स तक जिस इंडेक्स पे आपको डिलीट करना है, ठीक है। और उस पोजीशन में जाके आपको एरे आई इक्वल टू एरे आई प्लस 1 करते रहना है। मतलब क्या, उसके बाद का जो इंडेक्स है उसको उसी इंडेक्स में कॉपी करना पड़ता है। और लास्ट का जो कॉपी बनेगा ना, लास्ट एलिमेंट का जो कॉपी बनेगा उसको साइज रिड्यूस कर देना है। तो लास्ट का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, आपके पास एक एरे आ गया, उसको रिटर्न कर दो, बस बात खत्म। नेक्स्ट void delete from end से डिलीट करना इज टू इजी, जस्ट साइज रिड्यूस कर दीजिए। सी आपके पास एक एरे है 2, 3, 4, 5, आपको क्या करना है, सिर्फ इतना तक लाना है ना, तो इसका साइज रिड्यूस कर दो। साइज आप 4 से 3 लेके आ जाओ, बस आपके पास सिर्फ ये 3 प्रिंट होंगे, ये फ्री हो जाएगा, खत्म है, और कुछ नहीं, इजी बस। तो ये तक था आपका एरे ऑपरेशंस का कोड। एरे ऑपरेशंस का कोड बहुत इजी है, आप प्लीज इस कोड को एग्जीक्यूट कर लेना। मैं ये पूरा पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज चेकआउट कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एरे ऑपरेशंस आपको कंपनी इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप फ्रेशर हो, मतलब आप एक फ्रेशर पोस्ट में काम करना चाहते हो, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है एरे मैथ ऑपरेशंस। सी एरे मैथ ऑपरेशंस में क्या करना पड़ता है कि आपके पास जो एरे है उस एरे में आपको मैथमेटिकल फंक्शंस ऑपरेट करने होंगे, जैसे एवरेज, 2 एरे का सम, ये सब आपको ऑपरेट करना होगा। तो चलिए मैं मेन फंक्शन फॉलो करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हेडर फाइल और मैक्स साइज मैंने मैक्रोस डिफाइन कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल की 100 होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 एरे लिया, ठीक है। 2 एरे मेरे इनपुट है और एक एरे जो है वो मेरा मतलब 2 एरे जो है वो मेरे इनपुट एरे हैं। 2 एरे हैं जो रिजल्ट इनपुट है। रिजल्ट इनपुट कैसे, एक हो गया मेरा रिजल्ट जो कि इंटीजर आंसर देगा, एक हो गया रिजल्ट जो कि फ्लोट आंसर देगा। मैंने इसे क्यों लिया, क्योंकि जब मुझे नहीं पता कि एरे के एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो जब मैं 2 एरे को डिवाइड करूंगा तब मेरे पास एक डेसिमल वैल्यू आएगा ना, तो डेसिमल को दिखाने के लिए मैंने फ्लोट, एक रिजल्ट डिवीजन का मतलब डिवीजन का जो रिजल्ट होगा ना, उसके लिए मैंने एक फ्लोट एरे ले लिया। आप कंफ्यूज मत होना, आप इंटीजर पे ले सकते हो, वो राउंड अप करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैंने एरे का साइज ले लिया, मैं साइज यूजर से इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंटर द साइज ऑफ द एरे और स्कैनफ साइज, ठीक है। अगर साइज ये हुआ तो इनवैलिड साइज है, अगर साइज 0 से छोटा या फिर मैक्स साइज ज्यादा हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जिट कर देगा, ठीक है। इनपुट, तो मैंने जितना साइज लिया, मान लीजिए मेरे एरे का साइज 3 लिया ना, तो मैं 0 to साइज एक एरे लूंगा, ठीक है।
तो ये वाला मैंने एरे लिया, 3 था मतलब 1 2 3 मतलब 0 1 2, ठीक है। साइज 3 मतलब क्या, इंडेक्स 2 मतलब 0 1 2, याद रहे। नेक्स्ट, सो ये वाला था, मेरे एरे इनपुट लिया मैंने। एरे इनपुट लेने के बाद क्या हुआ, मैंने दूसरे एरे इनपुट लिया, ठीक है। दूसरे एरे में मैंने कितने एलिमेंट लिया, 3, ये रहा 3 2 3 4 1 2 3। नेक्स्ट मैंने क्या किया, एडिशन ऑफ एरेज। एडिशन में मैंने क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किया देखते हैं। सी, एडिंग टू एरेज में मैंने क्या काम किया कि मैंने दोनों एरे जो है ना उनको फंक्शन में पास किया, ठीक है। सी, एरे 1 फंक्शन में पास किया, एरे 2 फंक्शन में पास किया, रिजल्ट के एरे भी मैंने फंक्शन में पास किया और साइज पास किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर लूप चलाया जो कि मतलब फर्स्ट इंडेक्स से साइज तक चलेगा। और क्या करता क्या, मैंने फंक्शन में दोनों एरे का आर्गुमेंट लिया था, उन दोनों एरे हर एक एलिमेंट को, मतलब आप देख रहे हो आई मतलब क्या, एरे 1 का फर्स्ट इंडेक्स एरे 2 का फर्स्ट इंडेक्स सम होगा और रिजल्ट के आई में असाइन हो जाएगा, ठीक है। मान ये कि मतलब क्या, 2 और 1 प्लस होगा और रिजल्ट का जो एरे है उसमें 2 और 1 का वैल्यू 3 सेव हो जाएगा। सेम 3 और 2 में भी 5 सेव होगा, 4 और 3 में भी 7 सेव, ठीक है हुआ, ओके। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरेज। सब्ट्रैक्शन में क्या है, मैंने जो बोला था, आपने एरे एडिशन में प्लस किया था ना, सिर्फ आपको माइनस कर देना है और कुछ नहीं। नेगेटिव में वैल्यू आ सकता है, आपको घबराना नहीं है कि नेगेटिव में वैल्यू अलाउड है। सी, मैंने फिर से इंट एरे 1 इंट एरे 2 रिजल्ट साइज लिया, फॉर लूप चलाया। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 और 2 को डिवाइड किया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये होगा आपका रिजल्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, सेम प्लस माइनस था, अब मैंने इंटू किया, मतलब क्या, डिवाइड एरे 1 एरे 2 को इंटू किया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। सी, डिवीजन। आपको एक चीज याद रखना है डिवीजन में, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, ठीक है। डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड मतलब क्या, आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप जिससे डिवाइड कर रहे हो मतलब क्या। मैंने यहां पे क्या किया, ये जो साइज है मैंने उस पर एक चीज लगाई चेक करने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं, एरे 1 बाय एरे 2 कर रहा हूं ना, तो नीचे का जो ऑपरेशन है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, एनी हाउ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हुआ तो इन्फिनिट सोल्यूशन होगा, उसको कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, वो एक एरर देगा, डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, इंटरनल एक्सेप्शन, डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। तो उसका एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें करना पड़ेगा कि एरे 2 का आई अगर 0 नहीं हुआ तो रिजल्ट निकाल दो, अगर एल्स ये 0 हुआ तो प्रिंटएफ करो कि एरर है और रिजल्ट को 0 दिखा दो, बस। आपको क्या करना है, जब आप डिवीजन परफॉर्म करोगे आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो आप एरे ले रहे हो, जो एरे के एलिमेंट है उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि 0 तो नहीं है। 0 हुआ तो आपको क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा कि डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड और रिजल्ट को 0 असाइन कर देना है। ये रहा, मैंने रिजल्ट को 0 असाइन कर दिया, बस। एज मेरे यहाँ पे कोई भी 0 नहीं था तो मैंने यहाँ पे कोड रन किया, डेसिमल में वैल्यू भी आया, ठीक है। अभी मैं करने वाला हूं हर एक एलिमेंट का सम, ठीक है। हर एक एलिमेंट का सम कैसे निकालते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक सम वैल्यू लिया, उसका इनिशियलाइजेशन मैंने किया 0 से, एक सम वैल्यू जिसका इनिशियलाइजेशन मैंने किया 0 से। तो एज 0 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया उसको, तो मैंने क्या किया, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, तो सम प्लस इक्वल्स टू ARR आई, मतलब क्या, सम क्या करेगा, हर एक एरे का जो इंडेक्स है, मतलब हर एक मतलब क्या, एरे आई का मतलब क्या है, एरे का 1 मतलब क्या, एरे का फर्स्ट वैल्यू, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे शायद से रहेगा आपका 2, ठीक है। तो 2, तो एरे का सम का पहला वैल्यू क्या था 0, उसके ऊपर से प्लस करेगा 2, वो इटरेट करता रहेगा तो प्लस करेगा 3, इटरेट करता रहे प्लस करेगा 4, आंसर क्या आएगा 9। तो मेरा आंसर क्या आया 9, ठीक है। समझ में आया, यही करना है आपको और कुछ नहीं करना। आपको एक फॉर लूप चलाना है, फॉर लूप चलाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास एक सम वैल्यू रहेगा, सम के साथ हर एक एलिमेंट को प्लस करते रहना है, 0 प्लस आपका पहला एलिमेंट, आपका दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, साइज तक चलाना है, उसके बाद उसको रिटर्न कर देना है वैल्यू को, उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है, आपका जो
देखिए आपको पहले क्या करना होगा, सम ऑफ एलिमेंट्स निकालना होगा। यहाँ पे आपको पहले से सम ऑफ एलिमेंट्स है, ये आपके पास सम ऑफ एलिमेंट्स है जो कि है 9। उसके बाद आपको क्या करना है, एरे का जो साइज है उससे डिवाइड कर देना है सम को, ठीक है। उससे एक वैल्यू आएगा जो होगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको एक एरे लेना है, ठीक है। आपको एक एरे लेना है और उसके एलिमेंट्स का स्क्वायर करना है। तो मैंने पिछला वाला एलिमेंट ही लिया, ठीक है, पहला एलिमेंट ही लिया। तो मैंने एरे को इनपुट किया, रिजल्ट को इनपुट किया, साइज को इनपुट किया, फॉर लूप चलाया और ऐसा किया कि एरे का जो आई है वो फिर से एरे के आई के साथ ही मल्टीप्लीकेशन होगा और रिजल्ट में असाइन हो जाए। मतलब क्या, टू जो है वो 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 का क्या है 4, तो वो 4 सेव हो रहा है। ये 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और 9 में सेव हो रहा है। 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और 16 सेव हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि यह कैसे काम कर रहा है। तो यह है आपके एरे ऑपरेशंस। एरे ऑपरेशंस आपके एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाएंगे मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ कैन यू ट्रेवर्स एन एरे, ठीक है। आपको ये डिस्प्ले कोड लिखना है, ठीक है। हाउ कैन यू ट्रेवर्स एन, आपको डिस्प्ले कोड लिखना है। राइट द कोड और फंक्शन टू परफॉर्म इंसर्ट एट एंड एट एन एरे, ठीक है। इंसर्ट फ्रॉम एंड का कोड कहाँ गया, ये रहा इंसर्ट एट एंड का कोड। आपको यही एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, साइज को इंडेक्स में असाइन करना है, इंडेक्स में इनपुट करना है, इनपुट होने के बाद आपको साइज बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद आएगा हम मैक्स साइज से ज्यादा लेते हैं तो क्या आएगा, वो होगा स्टैक ओवरफ्लो एरर, और वो एरे असाइन नहीं कर पाता है। इसकी वजह से हमें लिखा आता है कि इनफ मेमोरी स्पेस नॉट एलोटेड टू द एरे, ठीक। कंसोल में यही लिखा आएगा कि एलोटेड स्पेस नॉट दिस मच स्पेस नॉट अलाउड इन द एरे, ठीक है। आपके पास मैक्स साइज 100 है, आपने अगर मैक्स साइज 200 चूज किया तो नहीं आएगा आपका एग्जीक्यूशन। और उसके लिए आपको करना होगा एरर हैंडलिंग। तो एरर हैंडलिंग आपने क्या किया, ये वाला कहते हैं कि एरे एम्प्टी नहीं है या फिर एरे फुल है, उसमें हम इनपुट नहीं कर सकते। तो ये क्या आपका सबसे बेसिक क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, ठीक है। आप घबराना नहीं, ये पूरा कोड लिखने का कभी नहीं बोलेगा एग्जाम में, ठीक है। आपको बोलेगा एल्गोरिदम लिखिए या फिर कोड लिखिए, ये सभी बोलेंगे, सिंपल। नेक्स्ट मैथ ऑपरेशंस भी आपको बोल सकते हैं क्या, राइट द फंक्शन टू फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर, राइट द फंक्शन टू स्वैप द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ये सब बोलेंगे। ये मैं अभी कवर नहीं कर रहा क्योंकि ये एडवांस लेवल में मैं जब डेडिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर जब एक प्लेलिस्ट लाऊंगा, जब मैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, रॉ मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर टू BFS DFS और डिजास्टर्स कराऊंगा, तब मैं समझाऊंगा आपको कि आप डाटा स्ट्रक्चर में कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ये जो एरे है ना, एरे से 121 क्वेश्चंस हैं, 121 क्वेश्चंस हैं एरे से। तो सबको तो मैं अगर कवर ना भी कर पाऊँ तो मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, और आपको मेरे लीड कोड का जो मेरा जो कोड बेस है मैं आपको वो शेयर करता रहूंगा, तो आप वो चेकआउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लिंक लिस्ट, वो पार्ट 2 में आएगा। आज का जो एरे का जो पार्ट है वो बहुत लेंथी हो गया है। आज रात को मैं लिंक लिस्ट पोस्ट करूंगा, कल को मैं पोस्ट करूंगा आपका ग्राफ, उसके बाद पोस्ट करूंगा बाइनरी ट्रीज, उसके बाद पोस्ट करूंगा आपका जो है क्यू स्टैक, ये सब पोस्ट करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, आज रात को वीडियो आने वाला है। सो सायोनारा।